पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को इसका भी बखूबी इल्म है कि मदीने पर एक तीसरे हमले की तैयारियां हो रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के जासूस बराबर इन साजिशों और कार्रवाइयों की खबर गोश गुजार करते रहते हैं जो यहूदी और कुरैश अपने हलीफों के साथ मिलकर कर रहे हैं। हम दूसरे मौक़ों पर देख चुके हैं कि जब कभी ख़तरा लाहिक हो तो नज़रियात के ताबे रहने वाले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने किस तरह यकायक एक अमली इंसान बनकर दिखाया कि आप एक पुरअज़्म और चाक बदस्त फौजी जनरल भी साबित हो सकते हैं। अब भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हालात का बड़ी दूरबीनी नज़रों से मुताला कर रहे हैं और बहुत पहले से मुदाफ़त के वास्ते तैयार हो जाते हैं। इतनी ज़बरदस्त मुखालिफ फ़ौज के मुकाबले में आपको अपने तमाम इलाकों का तहफ़्फ़ुज़ नामुमकिन नज़र आता है। इसलिए आप सिर्फ मदीने के दिफा पर इक्तफ़ा करते और शहर के हदूद में रहकर इसको मुस्तहकम करने पर अपनी तवज्जो मरकूज़ कर देते हैं। खुशकिस्मती से आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इमदाद और मशवरे के लिए सलमान फ़ारसी मौजूद हैं जो किसी ज़माने में ईरान के गवर्नर रह चुके हैं। वो जदीद तरीन असूली हरब से बखूबी वाकिफ़ हैं और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को मशवरा देते हैं कि शहर के गिर्द एक गहरी खंदक खोद दी जाए। चनाचा तमाम मदीना चींटियों के छत्ते की तरह बाहर निकल कर काम में मसरूफ़ हो जाता है और आपके बताए हुए तरीक़ों पर अमल करता है। हर तरफ पहाड़ों और कदालों की आवाज़ के साथ उन लोगों के कलमात से एक शोर मच जाता है जो अपने साथियों को ज़्यादा मेहनत पर उकसा रहे हैं। खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम भी मिसाल कायम करने के लिए कदाल और बेलचे लेकर काम पर डट गए हैं। ज़मीन सख्त और संगलाख है लेकिन कोई शे आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को तनदही से बाज नहीं रख सकती। जहाँ कहीं दुश्वारी पेश आती है आप इमदाद के लिए फ़ौरन वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर ऐसा मालूम होने लगता है कि कुदरत आपके साथ साथ चली जा रही है और यके बाद दीगरे तमाम मुश्किलात हल हो रही हैं। खंदक उमेक और वसी हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को इस जोश और लगन से काम करते देखकर लोग मस्तो मशहूर हो गए हैं और इतने कम वक्त में इतनी ज़बरदस्त खाई कर तैयार हो जाना बादी उल नज़र में एक मौजज़ा ही दिखाई देता है। बिलाखिर मक्का वालों के मुकाबले और तवील मुहासरे के लिए खंदक हथियार और सामान रसद की फराहमी मुकम्मल हो जाती है। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इत्मीनान से बैठकर अबू सुफियान का इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। एक ज़बरदस्त फ़ौज मदीने की तरफ बढ़ने लगी है और उफ़क़ पर जंग के बादल मंडला रहे हैं। बाज़ का अंदाज़ा 10 लाख का है और बाज़ कहते हैं कि दुश्मन की जमात 20 लाख से कम नहीं। रफ्ता रफ्ता दूसरे गोशे भी अफवाज से पुर हो जाते हैं। पहले बनु औतफान आते हैं, फिर बनु नुज़ैर और फिर दूसरे यहूद क़बाइल काब बिन असद की सरकर्दगी में नमूदार होते हैं। मदीने के गर्दो पेश का तमाम इलाका खैमों खरगाह से भर जाता है और उनकी मजला मुस्फा ढालों नेज़ों और तलवारों से सूरज की शुआएं इस तरह चमकती हैं जैसे आग के शोलों ने मैदान को चारों तरफ से घेर रखा हो। बर्छियों का एक बेपनाह जंगल है जो ज़मीन पर छा गया है। फिज़ा में घन गरज सी पैदा हो गई है मगर शहर में हर तरफ खामोशी छाई हुई है। कुरान के अल्फाज इस मौके के लिए यह हैं, जब वो ऊपर की जानिब से और नीचे की तरफ से तुम पर चढ़ आए थे और खौफ से तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह गई थीं और कलेजे मुंह को आने लगे थे और खुदा की निस्बत तुम तरह तरह के गुमान करने लगे थे। बाज़ सहाबा ये भी मशवरा देते हैं कि यहाँ से भाग चलना चाहिए। ये इत्तेहादी फ़ौज इतनी ज़बरदस्त है कि अरब की तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। महसूरे मुकाबलतन हथियारों और सिपाहियों की तादाद और जंगी तजर्बात में उनमें से बहुत पीछे हैं। मफाजात में आबाद बनी करीज़ा इस आड़े वक्त में इमदाद देकर कम अज़ कम गैर जानिबदार ही रहकर बड़ी मदद कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने तमाम वादों तमाम मुआहदों और तमाम वफादारियों को पसे पुश डालकर इत्तेहादियों से गठ जोड़ कर लिया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम साद बिन मुगीरा और साद बिन उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके पास भेजते और पिछले मुआहिद याद दिलाने की कोशिश फरमाते हैं कि मदीने के मुतालिक इनसे जो समझौता हुआ है उस पर कायम रहें। लेकिन बनु कुरैज़ा का जवाब निहायत नाशाइस्ता और गुस्ताखाना है। वो कहते हैं, मोहम्मद तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कौन होते हैं माअज़ल्लाह कि उनकी अताअत करें। यहाँ से दूर हो जाओ, हमारे दरमियान अब कोई मुआहिदा नहीं। जब यहूद के इस तर्ज अमल का मुसलमानों को पता चलता है तो वो भौंचके रह जाते हैं। गद्दारी, बिल्कुल गद्दारी, एहसान फरामोशी, बेशक एहसान फरामोशी। क्या अरबों में कभी पहले भी ऐसा हुआ है?
لیکن اس غداری اور خود اپنے ساتھیوں کی مایوسانہ گفتگو اور شور و شغب کے باوجود اسلام کے سپہ سالار کی تمانیت اور اعتماد میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ سنجیدگی اور متانت کا ایک مجسمہ دکھائی دیتے ہیں، بہت اطمینان کے ساتھ فیصلہ فرماتے ہیں اور حیرت انگیز سکون کے ساتھ ان کے متعلق احکام صادر کرتے ہیں۔ مدینہ کا نظم و نقش ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام صلاحیتیں جنگ کے واسطے وقف کر دی ہیں۔ مسلمانوں کی 3000 فوج شہر کے اطراف میں متعین کر کے انہیں حکم دے دیا ہے کہ اگر دشمن خندق پار کرے تو خود بھی حملہ کر دے۔ اتحادیوں کی برابر یہی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو ان کے حصار سے باہر نکال لائیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تیار کردہ نقشہ جنگ کے مطابق لڑنے پر جمے ہوئے ہیں اور اس باب میں کفار کی تمام تدبیریں ناکام ہو رہی ہیں۔ وہ جدھر سے بھی خندق عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں زک ہوتی ہے اور سخت نقصان اٹھا کر واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی تیروں کی بارش بھی چلنے لگتی ہے، کبھی کبھار سواروں کا زبردست حملہ ہوتا ہے، لیکن ابو سفیان کے تمام حربے ناکامیاب ثابت ہوتے ہیں اور مدینہ ناقابل تسخیر نظر آتا ہے۔ محاصرہ تقریباً 1 ماہ تک جاری رہتا ہے، لیکن لا حاصل دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اتحادیوں کی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں اور ان کے مقابلے میں محصور پر امید ہو رہے ہیں۔ دشمنوں کی افواج میں اختلافات بھی رونما ہونے لگے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حالات سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ مختلف حیثیتوں سے فائز المرام ہو کر اب ان سے گفت و شنید میں بھی کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ اتحادیوں میں سے ہر جماعت کے ساتھ علیحدہ علیحدہ بات چیت ہونے کی وجہ سے وہ کئی دھڑوں میں بٹ گئے ہیں۔ سرداران قریش کی انتہائی کوشش ہے کہ آپس میں نا اتفاقی پیدا نہ ہو، لیکن اختلافات کے پودے مضبوط جڑیں پکڑ چکے ہیں۔ اس دوران میں عناصر قدرت نے بھی اہل مکہ کے خلاف سازشیں شروع کر دی ہیں۔ سیاہ بادلوں نے سورج کو اپنے نرغے میں لے لیا ہے، زمین پر تاریکی چھا گئی ہے اور پانی کی بڑی بڑی بوندیں جرہوں اور ڈھالوں پر گر کر ہنگامہ مچا رہی ہیں۔ دشمن زور آزمائی کرنے لگتی ہیں، ساتھ ہی موسلا دھار بارش میدانوں اور خندق دونوں کو تہہ آب کر دیتے ہیں۔ اب اس نے طوفانی رنگ اختیار کر لیا ہے، تمام رات یہ جھکڑ شوں شوں کرتا رہتا ہے، خیمے اکھڑ کر گر جاتے ہیں۔ بارش کا پانی ہتھیاروں اور سامان خوراک دونوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں کرتا رہتا ہے اور سخت سردی بڑے بڑے سورماؤں کو ہڈیوں تک کوہ کر دیتی ہیں۔ پھر جب صبح کا سورج رفتہ رفتہ بھورے بادلوں سے نمودار ہو کر میدان جنگ کو کہیں سیاہ اور کہیں کرمزی رنگ سے مزین کر رہا ہوتا ہے تو سویرے اٹھنے والے یہ دیکھ کر مسرور ہو جاتے ہیں کہ قریش کا بے پایاں لشکر جنوب کی طرف کوچ کر رہا ہے۔ ان کے حلیف تو طوفان کی تاریکیوں سے فائدہ اٹھا کر پہلے ہی رفو چکر ہو گئے تھے۔ تحقیق کرنے پر یہ خبر صحیح ثابت ہوتی ہے کہ قریش نے مراجعت کا قصد کر لیا ہے، اتحاد ختم ہو چکا ہے اور قریش نے اسلام کو بیک دبن سے اکھاڑ دینے کا جو خواب دیکھا تھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے پراگندہ ہو گیا ہے۔ وہی ابو سفیان جو بہت مغرورانہ طور پر سر اٹھا کر حملہ کرنے چلا تھا، اسی سر کو نہوڑائے واپس جا رہا ہے۔ وہی فوج جو اپنی کثرت تعداد پر نازاں نہایت تمتراک سے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے آئی تھی، مایوسیوں کے سمندر میں غوطہ کھاتی واپس جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی کعبہ کے عظام باطل نے بھی اپنی گردنیں جھکا دی ہیں۔ مدینہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا، لیکن فتح کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک حلف دروغ بنو قریظہ سے حساب کتاب صاف نہیں کر دیا جاتا۔ اگر خوشبختی نے مسلمانوں کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو وہ اب تک مدینے کو یقیناً دشمنوں کے حوالے کر چکے ہوتے، لیکن اتنی طویل محاصرے کے بعد اسلامی فوج کے نبرد آزمات تھک کر چور ہو گئے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ جنگ کے محاسبے کو فی الحال ملتوی کر دیا جائے اور فتح کی خوشیاں اپنی مستورات کی آغوش میں منائی جائیں، لیکن انہیں اپنی تمناؤں کو چند روز کے لیے پس پشت ڈال دینا ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو بنی قریظہ کو اپنے تمردرانہ طرز عمل کی وجوہات بتانا ضروری ہیں، پھر اس کی سزا ملنی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کی فوج انہیں اپنے ہی قلعے میں محصور کر لیتی ہے اور 25 دن بھی نہیں گزرتے کہ پورا قبیلہ جس میں 700 مرد اور اتنی ہی عورتیں اور بچے شامل ہیں ہتھیار ڈال دیتا ہے اور اطاعت قبول کر لیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انہیں کیا سزا دی جائے۔ بنی قریظہ کا خیال ہے کہ جس طرح ان سے پہلے کئی صورتوں میں ہو چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از راہ ترحیم و تعایت ان کو صرف مدینے سے نکل جانے کا حکم دے کر خاموش ہو جائیں گے۔ اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ بنفس نفیس اس معاملے کو طے فرماتے تو شاید جلا وطنی پر معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کا اصرار ہے کہ ان سے غداری کا بھرپور انتقام لیا جائے۔ آخر بڑی بحث و تحمیز کے بعد معاملے کا تصفیہ ایک ایسے شخص پر چھوڑ دیا جاتا ہے جسے دونوں فریقوں کا اعتماد حاصل ہے،
चनाचा साद बिन माज उस काम के लिए मुंतखब होते हैं। यहूदियों को यकीन है कि फ़ैसला उनके हक़ में होगा, लेकिन बदकिस्मती से उनको इसका इल्म नहीं कि मुहासरे के दौरान में उनको एक ज़ख़्मकारी लग चुका है, जिसकी वजह से उनके नज़दीक यहूदियों की वो गद्दारी है जिसकी पादाश में ये जंग वकूअ पजीर हुई है। साद ज़ख्मी हैं, इस वजह से उनको उठाकर लाया गया है और मामले की ऊंच नीच समझाई गई है। करीज़ा उनसे रियायत और नरमी की दरख्वास्त करते हैं, उनके वालिद से अपने दोस्ताना ताल्लुकात याद दिलाते हैं। हर शख्स की नज़र साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर लगी हुई है। देखिए वो क्या तस्वीर करते हैं। वो बहुत मोहतात अल्फाज में अपना फ़ैसला सुनाते हैं। यहूदियों की मुक़द्दस किताबों में लिखा हुआ है कि जब खुदा तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे हाथ में दे दे तो तुम अपनी तलवार की धार से हर एक का सर कलम कर दो, लेकिन उनकी औरतें, बच्चे और मवेशी या जो कुछ शहर के अंदर है बतौर माल गनीमत के तुम्हारी मलकियत हो जाएगा। तुम उस सारे माल को जो खुदा ने तुम्हें अता किया है अपने इस्तेमाल में लाओ। चनाचा जो कुछ खुद उनकी किताबों में तहरीर है उसी के मुताबिक उनसे भी सलूक किया जाए। हर मर्द तलवार के घाट उतारा जाए, हर औरत और बच्चा गुलाम बने और कुल मालो सामान मुसलमानों के कब्जे में आ जाए। सालसी के इस फैसले को सुनकर मजमे पर सकूत छा जाता है और फौरन ही यहूदी औरतें और बच्चे चीखने चिल्लाने लगते हैं। शाम होते होते 700 कब्रें इस तरह बनी बनाई तैयार मिलती हैं कि इनकी 7 कितारें हैं, जिनमें से हर एक में 100 लहदें खुदी हुई हैं। तमाम मदीना इन गद्दारियों के इंजाम को देखने के लिए जमा हो गया है। इनमें यहूदी, नसरानी, साबी सब ही शामिल हैं और अपने अपने तई इस वाक़े से नताइज अखज़ कर रहे हैं। साथ ही शहर के अमायदीन और गिरदोपेश की आबादियों के सरदार कबीले भी जमा हैं। यके बाद दीगरे एक एक कैदी को इस कब्र के करीब, जिसमें उसे क़यामत तक आराम करना है, लाया जाता है। वो जिद्दोजहद भी करता है, इल्तिजा भी करता है, लेकिन मजबूत हाथ से उसे अपनी गिरफ्त में लिए हुए हैं। तेज़ो तराज तलवार की चमक दिखाई देती है और हल्की सी चीख सुनाई देती है। खून के कुछ छींटे उड़ते हैं और एक सर तन से जुदा होकर कब्र में जा गिरता है। धड़ास के अंदर डालकर लहद पाट दी जाती है। इसी तरह दूसरा, फिर तीसरा, हत्ता के 700 की गिनती पूरी हो जाती है। इस तरह यहूदियों का मसला खुद उन्हीं के कवानीन के मुताबिक तय हो जाता है।